आंखों पर चश्मा क्यों आता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 4-5 बड़ी वजह बतानी है। पेरेंट्स की आंख में चश्मे का नंबर है तो हाई चांस हो जाएगा बच्चे की आंख जैसे में बाकी चश्मे का बीमारियों नंबर में भी होता जैसे है। बाकी बीमारियों में होता ठीक है। है। फिर होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। चलिए डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में आता है कि आंखों पर चश्मा क्यों आता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 4-5 बड़ी वजह बतानी है, आप क्या बताओगे कि इन 5 वजहों से नहीं आपकी आंखों पर चश्मा आता है? ऐसे आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे मैंने आपको समझाया, पहला रीजन होता है जेनेटिक्स। पेरेंट्स की आंख में चश्मे का नंबर है तो हाई चांस हो जाएगा बच्चे की आंख जैसे में बाकी चश्मे का बीमारियों नंबर में भी आने का। होता जैसे है। बाकी बीमारी में होता ठीक है। है। फिर होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो अगर एक बच्चा जब वो डेवलपिंग स्टेज में है, जब वो 18 साल से कम की उम्र में है, अगर वो लंबे समय तक रीडिंग का, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड का काम करेगा, तो वो अपनी आंखों पर कुछ इस तरह का स्ट्रेन डालता है कि आंख का साइज लंबा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन सामने आ रहा है कि एक्सेसिव नियर वर्क से बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर आ जाता है। फिर हमें ये दिखा है कि अगर आपका सनलाइट एक्सपोजर कम होता है, देखिए क्या होता है जब आप धूप में निकलते हैं और ये धूप आपकी आंखों में जाती है तो हमारे आंख में कुछ तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे ये आंखों की इलोंगेशन नहीं होती। लेकिन जब आपका सन एक्सपोजर लिमिटेड होता है और ये केमिकल्स नहीं निकल रहे, तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है कि बच्चों की आंख में स्पेशली चश्मा चढ़ रहा है। तो अगर आप देखो नेशन जैसे चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 टू 90% बच्चों की आंख में चश्मा चढ़ गया है। ओके। ऑलमोस्ट एक पेंडेमिक की तरह फैल रहा है और अब यही ट्रेंड हम इंडिया में और वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखने वाले हैं। तो वहाँ के स्कूल्स ने अब ये मैंडेटरी कर दिया बच्चों के लिए कि 2 से 3 घंटे आउटडोर एक्टिविटी करनी ही करनी है, सन एक्सपोजर करना ही करना है, जिससे ये जो पेंडेमिक आ रहा है मायोपिया का, ये कम हो सके। अच्छा, एक जो मैंने अपने केस में आपसे सवाल पूछा कि आप एक उम्र को पार कर लेते हो, आपने कहा ग्रोथ के टाइम में आंखें भी बड़ी होती रहती हैं, आपकी बॉडी ग्रो होती है, उस टाइम में कई चेंजेस होते हैं। लेकिन जैसे मेरे साथ हुआ था, मुझे 20 साल की उम्र के आसपास चश्मा लगा। अब आमतौर पर 17-18 तक हम मान लेते हैं कि हमारी बॉडी फुली ग्रोन हो गई, जिससे जितना बढ़ना था वो हो गया। 20 के आसपास, 12th पास करने के बाद, कॉलेज में एंट्रेंस के टाइम में, और मैं तो इतनी पढ़ाई भी नहीं कर रहा था। देखिए इस टाइप की सिचुएशन यूजुअली कम दिखती है, बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है। भाई एंड ऑफ द डे इट्स अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो आंख है वो एक लिविंग टिश्यू है, वो अपने आप को चेंज करता है, उसमें खून की नाड़ियाँ हैं, सांस लेता है। तो अगर बॉडी में कुछ चेंज हो जाता है तो उससे आंखों का जो परफेक्ट ऑप्टिकल फोकस होता है वो चेंज हो सकता है, तो नंबर आ सकता है। एंड अभी भी जो आपका नंबर आया होगा वो बहुत हाई नहीं होगा, प्लस मिनिमल होगा, 1.5 वन के समथिंग। अराउंड, 1.5। हाँ। बिकॉज यूजुअली जो स्टार्टिंग से स्कूल के से बढ़ रहा है वो आधे नंबर से सपोज शुरू होता है, वो बढ़ते 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 काफी हाई हो जाता है। चश्मा, अगर हमें लेजर सर्जरी ना करवानी हो, लेजिक सर्जरीज, क्या रिवर्स हो सकता है? जैसे आयुर्वेदिक में कई बार बाबा रामदेव अक्सर कहते हैं, दावा ठोकते हैं कि ये खाओ, ये पहनो, ये करो, ये रगड़ो, ऐसा करो, उससे आंखें की पावर रिवर्स हो जाएगी। नहीं, बाबा रामदेव को तो पब्लिकली अपोलोजाइज करना पड़ गया है सब चीज़ों के लिए। बट सी अंडरस्टैंड अगेन, लेट अस टॉक साइंटिफिकली। सी चश्मे का नंबर क्यों आया? आंख के साइज के बड़े होने से। अब ऐसी कोई दवाई नहीं है या कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है, कोई ऐसा आयुर्वेदा या होम्योपैथी नहीं है जो इस आंख के साइज को छोटा कर दे। भाई हाइट बढ़ सकती है, दवाई देके आप हाइट को कम तो कर नहीं सकते। अगर मेरी हाइट 6 फुट हो गई और मेरे को उसको 5 फुट करना है तो मुझे पैर को काटना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आंख का साइज बड़ा हो गया है और चश्मे का नंबर चढ़ गया है, अब आपको चश्मा हटाना है तो सिर्फ एक सर्जरी से हट सकता है ये चश्मा। और कोई तरीका ऐसी नहीं है। दुनिया की आज की डेट में कोई दवाई नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं है, कोई गोली नहीं है, कोई आयुर्वेदा नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई योगा नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है जो इस साइज को छोटा कर सकता है, चश्मे का तो नंबर जो हटा ये सकता है। चलता है कि आंखों में ये ड्रॉप डालो, रिलीफ होगा, ये विटामिन लो, इससे आंखें बेहतर हो जाएंगी, ऐसे ये वाला बहुत ऑयल, फिश ऑयल खाओ, पियो तो इससे बेहतर हो जाएगा, ऐसे बहुत ये फील सारे गुड फैक्टर है केवल? सिर्फ फील गुड मान लो, मिथ्स मान लो, मिसलीडिंग चीज़ें मान लो, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें भरी हुई हैं। जिसकी आंख में चश्मे का नंबर है सब ट्राई करके देख लो, अगर किसी का हट जाता है तो मुझे आके बता देना। एंड ऑफ द डे चश्मा हटाने का तरीका सिर्फ एक ही है, ऑपरेशन। ये भरोसा देखिए हम इसलिए कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने 1 लाख सर्जरी की है। अब डॉक्टर साहब, 1 लाख सर्जरी मतलब नंबर बहुत बड़ा है। मुझसे एक डॉक्टर ने कहा था 30,000 हार्ट ओपन किया है, मैं तभी गिनती गिन रहा था उंगली पर। और उस डॉक्टर की एज होगी फिर 60-65। ही वॉज 75, या आप मस्ट बी अराउंड 35-40। या सो मेरे मन में डाउट आता है कि यार 1 लाख लेसिक सर्जरी कैसे कर डाली आपने? बिकॉज लेसिक सर्जरी जो है ये 5 से 10 मिनट का ऑपरेशन है। हम्म। एंड ये एक्चुअली सिर्फ एक नाम का ऑपरेशन है।
इन ऑपरेशंस में आजकल कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका, ब्लेड, कट, पट्टी, हॉस्पिटलाइजेशन कुछ नहीं होता। पेशेंट एक मशीन पे लेटा है, 10 सेकंड के लिए आंख में लेज़र डालते हैं, अगले दिन सुबह सो के उठता, चश्मा हट चुका होता है, 3-4 दिन का परहेज रहता है, फिर अपने काम पे लग जाओ। तो सर्जरी ड्यूरेशन इज एक्चुअली 5 मिनट्स। तो एक दिन में हम लोग 50 से 60 पेशेंट्स का ऑपरेशन कर पाते हैं। और आपने मैक्सिमम एक दिन में 250 सर्जरी की। एक दिन में 250 करे। सो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन सर्जरी ना। अच्छा, वो जो 250 हो गई वो मैंने अकेले ने नहीं करी। वी हैड अ टीम ऑफ 6 डॉक्टर्स एंड 3 मशीन्स। एक बंदे के लिए 250 करना तो ऑफ कोर्स इज इम्पॉसिबल। फिर भी लोगों को लग रहा होगा टेम्पल रन वाला हिसाब किताब है। कुछ कुछ कह सकते हो। कि यहाँ से गए, सट से वहाँ किया, वहाँ किया। इट इज एक्चुअली लाइक दैट। 5-5 मिनट में सर्जरीज होती हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी। जैसे हार्ट सर्जरीज में तो घंटे लग जाते हैं करने में, कभी कभी 24 घंटे लग जाते हैं। जस्ट 5 मिनट।